हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने जो नवोदय विद्यालय का जो 9th क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम 2 फरवरी को हुआ था। तो उसका हमारे कोचिंग ने जो इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सॉल्यूशन दिया था। लेकिन उसमें जो आप लोगों की कुछ कमेंट्स आई, जो उसमें कुछ हमारी मिस्टेक्स रह गई थी, उसके पूरा करने के लिए आपको ये हमें वीडियो दोबारा लेके आना पड़ा। क्योंकि उसमें कुछ हमारे क्वेश्चंस उसमें गलत हो गए थे। 90% हमारा जो सॉल्यूशन था वो सही था। तो बाकी के जो रिवाइज्ड हैं उसको हम आपको बता रहे हैं, और साथ ही साथ आपको एकदम सटीक आपको जो इसका आंसर की है वो हम आपको बता रहे हैं। और इसमें क्योंकि इंग्लिश वाले पोर्शन पे आप लोगों ने हमारे पे कमेंट नहीं किया, वो एक क्वेश्चन में डाउट आया था, एक ने पूछा था, तो वो क्वेश्चन हमारा सही था वो भी। तो इसलिए उसको हमने रिवाइज नहीं किया। लेकिन जहाँ जहाँ आप लोगों ने रिवाइज मांगा था, आपने जहाँ कहा था कि ये गलत है उसको सही करना है, वहाँ तक हमने इसको वीडियो को सुधारा है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाया है इसमें आपको मैंने मैथ का पूरा एक सॉल्यूशन दिया है। मैथ का पूरा सॉल्यूशन दिया है आपको, इसमें आप देख लेना। देखो, जैसे कि ये हमारा जो ए है, पहले का ए में कृपया आएगा, दूसरे का सी है जय, और तीसरे के बी में बस में रखना है, चौथे के ए में दुर्गम, पांचवे के बी में रजत जयंती, छठे के बी में ये रिवाइज करा है हमने परखना। पहले हमने इसमें वो कर दिया था अनुमान लगाना। और सातवें के जो बी एफ है 10वीं कक्षा में पढ़ता है। जो आठवें का सी है ये भी रिवाइज्ड है, प्रोत्साहित है इसमें क्रिया। इसमें अकर्मक क्रिया पूछ रहा था शायद, वो मैं शब्दों में क्रिया कौन से क्रिया पूछ रहा था, प्रोत्साहित है। और सी जो अपदान से है हमारा, कार्तिकेयन में हमारा बहुब्रीहि समास है। 11वें का हमारा डी है जातिगत भेदभाव, और इनका जो लालन पालन करा था वो एक दाई ने किया था। 12वें का बी है। 13वें का सी है दलितों और स्त्रियों की शिक्षा के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। और 14वें का ए सदाशिव बल्लाल गोंडवे, और 15वें का हमारा सी था। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो आपके लिए जो है अगला जो इसमें वो है 16वें का जो है 16 का ए है बिहेवियर, 17 का भी ए है बेसिस, 18 का डी है ये रिवाइज कराया हमने ओनली, 19 का सी है 19 का जो हमारा सी है अनलेस, और 20 का बी है ए विद, 21 का बी है परफॉर्म, डॉक्टर परफॉर्म कर रहा है ऑपरेशन को, और 22 में वाज है, 23 में रिटन फॉर्म है, और 24 में पार्शियलिटी है, 25 में सॉक्रेट सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओवन वर्च्यू इज इट्स, ये इसमें स्टूडेंट्स आप देख लीजिए ओवन रिवार्ड। ठीक है ना, ये एक हमारे रियल बात है तो उसको हम ऐसे ही लिख देते हैं। और 27 का सी है, 27 का आप 27 में सी देख सकते हैं, दे वांट टू हैव टू वंडरफुल फीलिंग। इसमें 26 में देख लिए डी, ये आपके एक ने कहा था कि नहीं ये वाला नहीं है, तो इसमें यही है, आप कहीं भी चेक कर सकते हैं। जो इसमें जो अगला है वो 27 इसमें है दे वांट टू हैव ए वंडरफुल फीलिंग। 28 के में डी है, 28 के में डी है पाथ आर इट्सएल्फ एंड अनइवन। 29 में जो है वो हमारा सी है नॉट मैनी पीपल आर प्रिपेयर टू। और जो 30 है, 30 का हमारा जो इसमें डी है वो रिस्क दियर सॉरी द माउंटेन। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगला जो इसमें है अब हमारा मैथ्स का सॉल्यूशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यही वीडियो इसमें मेन था। इसमें आप देख लीजिए, एक एक आपको सॉल्यूशन दिया गया है। तो जो पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट देख लीजिए, क्योंकि जीरो है, क्योंकि जीरो को हम किसी में भी ऐड करते हैं तो वो हमारा वही नंबर आता है, तो वो जो अपने आप में आइडेंटिटी रहती है, मतलब कि वही नंबर वो सेम रहता है, तो जीरो इसका हमारा ऑप्शन है, सही है। जो 32 था उसमें था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 0/1। तो 0/1 को यदि मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आप करोगे तो वो हो जाएगा 0/1, जो कि नॉट येट डिफाइन, अभी डिफाइन नहीं है। ठीक है, इसको नॉट डिफाइन कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ऑड यूनिट डिजिट। तो हमेशा स्टूडेंट ध्यान रखिए, यदि किसी इवन नंबर का स्क्वायर होता है तो वो इवन आता है, और ऑड नंबर का स्क्वायर होता है तो
ओड आता है, तो इसलिए 57 का जो स्क्वायर आएगा वो ओड आएगा। तो इसलिए उसकी जो डिजिट होगी, यूनिट डिजिट, वो ओड होगी। हाउ मैनी नंबर्स आर लाई बिटवीन 52 के स्क्वायर एंड 53 के स्क्वायर के बीच में? तो दोनों के स्क्वायर के बीच में हम इनको माइनस कर देंगे, a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, और उससे जब हम इसे खोलेंगे 53 माइनस 52 और 53 प्लस 52, तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये हमारा 105 आ जाएगा। 105 बन जाए 105, लेकिन क्योंकि इसमें 53 इंक्लूड हो रहा है, मतलब कि इसमें जब उन दोनों के बीच में एक नंबर आगे वाला इंक्लूड होता है तो एक नंबर को हम घटा देते हैं, तो 105 में से जब इसको घटाएंगे तो 104 आ जाएगा। इसका जो ऑप्शन है हमारा वो बी सही है। तो स्टूडेंट अगले में जो सवाल था वो कह रहा था यूनिट डिजिट इन क्यूब ऑफ 143 इज। तो 143 के में एक जो हमारे कमेंट आई थी उसने कहा था कि जो 3 है, वो उन्होंने क्वेश्चन ढंग से नहीं देखा है। क्वेश्चन था कि इसके क्यूब यदि करते हैं तो कितनी यूनिट डिजिट आएगी। तो आपको केवल इसके यूनिट डिजिट की आप क्यूब कर लीजिए। 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 27 में 7 है, 7 इसकी यूनिट डिजिट होगी। आपका इसका सी आंसर सही है। अगले में था विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब। तो इनमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है? तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा जो 13 ये 1331 ये परफेक्ट क्यूब था इसमें, क्योंकि 11 का परफेक्ट क्यूब 11 का क्यूब होता है। 37 में आपको इसका क्यूब रूट पूछा था, तो क्यूब रूट बनाने के लिए आप 3 3 के पेयर कर लेते हैं। 3 के पेयर में पॉइंट के एक पॉइंट के बाद एक जीरो आ गई, और जो 125 होता है वो 5 का होता है। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही है। 38 में इन्हें नंबर पैटर्न बता रहा था। देखो 27 है, 64 है, 125 है और 5 है। तो 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, 125 5 का क्यूब है। तो अब जो 6 का क्यूब होगा वो y की जगह आएगा, जो कि 216 है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही है। स्टूडेंट इसमें देख लीजिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछवा रहा था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलने के लिए जब हमारा इधर के हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ को चलते हैं तो हम पावर माइनस में लिखते हैं, और जितनी जाते हैं जितनी जीरो हम रिप्लेस करते हैं उतने ही हम माइनस की लिख देते हैं। तो 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट समझा, हम यहाँ नहीं जाएंगे, हमें यहीं तक ही जाना होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि उसके जो नॉन जीरो नंबर है, एक नॉन जीरो नंबर के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। तो 4 × 10 की पावर -6 आ जाएगा। इसका सी ऑप्शन है। जो 40 था उसमें 3/4 की पावर 5 और 5/3 की पावर 5। तो ये डिवाइड जो हमारी पावर होती हैं, जो हमारे एक्सपोनेंट्स होते हैं, उनका रूल होता है कि जो पावर यदि किसी पर सेम है तो वो दोनों की पावर सेम हो जाती है। तो 3/4 अपॉन 5/3 की पावर 5 लिख देंगे, जो कि इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए सही है। इसमें 41 में कुछ लोग इसका डी ऑप्शन भी बता रहे थे, लेकिन हमारे जो हिसाब से वो है केवल 1200 इसका आंसर है, वो आ भी रहा है। आपको बता दें, आपको एक टॉय इज परचेज एट द रेट ऑफ 1320 और इंक्लूडिंग 5% SGST और 5% CGST। तो उसमें कह रहा है कि उसका एक्चुअल प्राइस बताना है विदाउट GST। तो रिटर्न देखो 5% GST एक बार लगी है, 5% उस पर GST एक है, तो टोटल 10% GST होगी। तो शुरू में हमने एक्चुअल प्राइस x माना है, x में x का 10% जोड़ने पर वो इतने की हमें बैठेगी। तो इसी को हमने सॉल्व करा है। तो 11x/10 इक्वल टू 1320। इसको आप कर सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1200 आ रहा है, 1200 आ रहा है, जो कि इसका एक्चुअल प्राइस है। इसमें स्टूडेंट्स आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। जो स्टूडेंट्स इसमें कुछ शायद सोच रहे होंगे कि इसमें पहले इसका 5% निकाला जाए, फिर उसके बाद दोबारा उस पर 5% लगाया जाए, तो तब आंसर हमारा वेरी कर सकता है। लेकिन काफ़ी हद तक ये सही है। हमारा 41 ये सही है, क्योंकि उसमें 10% GST हमने हटा दी है। एक शॉपकीपर है, वो सेल करता है ये पेन सेट ऑफ 20% प्रॉफिट, और टू अनदर शॉपकीपर होता है वो दूसरा शॉपकीपर, उस पर फिर वो 20% का लॉस हो जाता है। तो हमसे पूछ रहा है नेट लॉस या गेन परसेंट क्या है। तो भी एक्चुअल प्राइस उसका 112 है, तो 112 का 20% निकाल दिए, उसे 112 में जोड़ दीजिए। क्योंकि तभी तो उतने का बेचेगा 20% लाभ कमाने के बाद। तो 20% लाभ कमाने के बाद उसने जो उसे बेचा है वो 672/5 में बेचा है। अब 672/5 का 20% निकाल दीजिए। क्योंकि 20% निकालने का मतलब ये है कि क्योंकि उसका जो है 20% निकाल के 672/5 में से घटा दीजिए। क्योंकि वो उसने कम में बेची है, उसे घाटा हुआ है, उसे लॉस हुआ है।
तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2688/25 आएगा, जिसको हम डिवाइड करने के बाद यदि हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पे हमारा 107.52 आ जाएगा। और हमारा जो एक्चुअल प्राइस था वो 112 था, उसमें से इसको घटाएंगे तो 4.48 आ जाएगा। तो जो जितना हमें लॉस हुआ, क्योंकि भाई 112 था 107 में उसे बेका है, तो जितना लॉस हुआ अपॉन एक्चुअल प्राइस से, अपॉन एक्चुअल प्राइस और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको पॉइंट हटा के इसको काट देंगे और 112 4 बार ये चला जाएगा, तो 4% का उसे लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा डी ऑप्शन सही है। 43, द डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹50,000 एट 4% एनम एनुअली फॉर 2 ईयर्स विल बी। तो देखो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली निकालने का फॉर्मूला होता है P×1+R/100 की पावर n। तो आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये 50,000 हमने इसको करके निकाला है, इसकी पावर कर देंगे इसका, इसमें एलसीएम लेके हमारा 26/25 की स्क्वायर आ जाएगा। इसको 2 बार लिख लेंगे, 25 से सब कट जाएगा और जो हमारा आएगा 54,000 वही 80 आएगा। अब जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो आप सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए सीधा फॉर्मूला है P×R/T/100। तो इसको 100 से हम इसको काट देंगे और जब काटने के बाद हमारा 4,000 ब्याज आ रहा है, तो इसका मतलब 54,000 जो से सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। तो जब दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 54,800 जो हमारा यहाँ आया है कंपाउंड इंटरेस्ट और 54,000 जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया है, तो दोनों को जब तुम सोल्व करोगे तो आप देखोगे 80 रुपये का उसे दोनों में डिफरेंस आ रहा है। अगले में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवर्सली वेरी विद अदर। तो देखो स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो स्पीड जो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये हमारा बी ऑप्शन इसमें सही है। 45वें में कह रहा है एक स्टूडेंट्स रीचेज हर स्कूल इन 20 मिनट विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 12 km/h इफ सी वांट टू रीच हर स्कूल 8 मिनट अर्लियर। तो देखो स्टूडेंट्स में हमने पहले गलती कर दी थी, हमने ये कर दिया था, हमने 8 मिनट ही से ही उसको कर दिया था, क्योंकि हमने अर्लियर ढंग से नहीं पढ़ा था, तो इसलिए हमने इसको रिवाइज करा है क्वेश्चन को। ठीक है ना, ये भी हमारा रिवाइज है। तो इसमें हमने जो करा है, तो स्टूडेंट्स इसमें हम 12 मिनट के साथ करेंगे इसे। तो भाई पहले तो आप स्पीड का फॉर्मूला पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, सीधी सी बात है। एक्स डिस्टेंस मान लीजिए 12 km/h में दे रखा है, तो इसको भी आवर में चेंज कर लीजिए, ये ऊपर पहुंच जाएगा। और उसके बाद जब इसको सॉल्व करोगे तो 4 किलोमीटर वो डिस्टेंस आ जाएगी। अब उसी 4 किलोमीटर डिस्टेंस को तय करने के लिए उसे कितना चलना है, 12 मिनट चलना है। ठीक है ना, 12 मिनट में उसको करना है। तो सीधी सी बात है, अब तुम्हें आपको पता है कि भाई हमारा स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, टाइम को हम फिर 12/60 में लेना। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 20 km/h आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखो जो इसमें है ये z-x² का है, ये a-b की होल स्क्वायर वाली प्रॉपर्टी है, a² - a² + b² - 2ab वाली। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। और 47वें में ये कह रहा है कि इरिड्यूसिबल फैक्टराइजेशन इसका। तो देखो स्टूडेंट्स आपको सीधा दिख रहा होगा, 121 है, 169 है, ये 11 का होता है, स्क्वायर होता है, ये 13 का होता है, तो ये हमारा हो जाएगा 11 का। a² - b² वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए, a - b a + b, तो ये हो जाएगा 11x + 13y और 11x - 13y। तो ठीक है, ये इसका ऑप्शन है सही है। इसमें 48 में इसमें हमने भी मिस्टेक पहले भी कर दी थी। इसमें मैंने जो है 999 जो था, मैंने क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल आ जाते हैं 999 और 998 इस तरीके के सवाल आ जाते हैं आगे पीछे, तो मैंने शुरू का तो ध्यान यही हो रह गया था कि 999 - 998 और मल्टीप्लाई हमने सीधी कर दी थी, तो आंसर हमारा गलत आ गया था। तो आपको हमने इससे सही किया है। 99 में हमारा यहाँ से 4 आ जाएगा और इसको जोड़ने के बाद ये हमारा यहाँ पे 1994 आ जाएगा। जब इसको हम करेंगे तो ये हमारा होगा ऑप्शन डी इसमें सही है। 49 में देखो सभी सेम लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म को हम कर सकते हैं सोल्व। माइनस माइनस को पहले जोड़ लीजिए, ये हमारा -5x² y² आ जाएगा, प्लस के, तो जब -5 में से प्लस का 1 घटाओगे तो -4x² y² आ जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही है। 50 में कह रहा है कि द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज, एरिया दे रखा है और उसकी वन साइड दे रखी है। तो सीधी सी बात है, जब एरिया दिया होता है, वन साइड दिया होता है, तो दूसरे से हम क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन डिवाइड करने से पहले हमने इसको फैक्टर करा है, a - b a + b से, a - b a + b से इसको खोल लिया। ऐसे ही इसके भी हमने फैक्टर कर लिए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले, और इसको जब हमने इसको तोड़ लिया है
और इसके जो फैक्टर आए हैं वो हमारा 5 y+3 और y-3 आया। जब उसको उससे डिवाइड करोगे तो इसका y+3 इसके y+3 से कट जाएगा, और इसका y-4 इसके y-4 से कट जाएगा, और हमारा जो बचेगा 5 से 5 कट जाएगा, हमारा बचेगा y+4। तो स्टूडेंट्स जो हमारा इसमें 50वां है, 50वें में जो हम इसको कर रहे हैं तो ये हमारा, इसमें हमने अभी सही किया है, इसको करेक्ट किया है, y+4 है। क्योंकि इसमें देख लीजिए जब हम इसको y² माइनस जो 16 है इसको करेंगे तो y+4 और y-4 आएगा। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे, तो इसको हम जब तोड़ेंगे तो इसमें y हमने करा है तो y बाहर आ गया, y-4 बचा। और इसको y-4 को जो हम करेंगे तो y-4 से y-4 कट जाएगा, y+3 से y+3 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो हमारा बचेगा y+4। तो स्टूडेंट्स ये हमारा इसमें डी ऑप्शन आपका सही है। और इसमें जो अगला है जो आपका है वो कह रहा है कि 21 एडेड टू द थ्राइस ऑफ ए वोल नंबर। तो हम वोल नंबर को x मान लेंगे, उसका 3 टाइम्स में 21 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 99। इक्वेशन बन गई, इसको इधर ले जाइए, घटा लीजिए, 78 आ गया, 3x को इसमें डिवाइड करोगे तो 26 आ गया है। तो स्टूडेंट्स अगला जो है द सम ऑफ द 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का सम दे रखा है 295। तो हमसे स्मॉलेस्ट वाला पूछ रहा है। तो पहला जो ऑड नंबर होता है, ध्यान रखो, हमेशा 2x+1 होता है। तो अब जब पहला 2x+1 है तो दूसरा ऑड 2 के बाद आएगा, 2x+3 के बाद, तीसरा 2x+5, चौथा 2x+7, पांचवा 2x+9। सबको जोड़ देंगे, 295 के इक्वल रख देंगे, तो सभी को जोड़ के x जोड़े तो 10x आ गया। और जब इन नंबर्स को जोड़ा तो 25 आ गया, 25 को इधर ले गए, माइनस में 270 हो गया, और 10 को इससे डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स हमारा 27 आ गया। और इस तरीके से हमने जो वैल्यू को इसको 27 को छोटे वाले में, उसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वाले में रख दिया है, तो हमारा 55 इसका आंसर हमारा करेक्ट आ गया है। देखो प्रेजेंट एज ऑफ द फादर की दे रखी है 3 ईयर्स लेस देन द 5 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ द सन। तो हमने प्रेजेंट एज x मानी है लड़के की x है, तो फादर की कितनी होगी 5 टाइम्स ऑफ x से 3 कम, तो ये होगी 5 साल बाद। क्वेश्चन कह रहा है कि 5 साल बाद सन की जो एज, भाई 5 साल बाद जो हमारे हिसाब से सन की जो एज हो जाएगी वो x+5 हो जाएगी, और इसी तरीके से उसके फादर की भी 5 साल बढ़ जाएगी, 5x-3+5 आ जाएगा, जो कि 5x+2 रह जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हमारा कह रहा है कि उसकी जो एज है फादर की वो बराबर हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ द एज ऑफ सन। तो भाई सन की एज x+5 है, उसके 3 टाइम्स से 3 ज़्यादा, तो भाई दोनों फादर की एज को बराबर रख दिया, क्योंकि फादर की एज तो उतनी रहनी है, तो इन दोनों को बराबर जब हमने रखा है तो 5x, इसको ये इधर आ गया 2x हो गया, और इधर इधर 18 में से ये 2 घट गया, कितना बचा 16 रह गया, तो x बराबर 8 ईयर आ गया। इसका एक कुछ स्टूडेंट्स गलत बता रहे थे, तो ये इसमें आप देख लीजिए सॉल्यूशन, ये सही है। इसमें आप देख लीजिए 54 में द यूनिट डिजिट पूछ रहा है, जब 2 नंबर की, वो कह रहा है कि यूनिट डिजिट वाला जो नंबर है वो 2 टाइम्स है, हमारे 2 टाइम्स है कौन से के, टेंस वाले डिजिट के। तो b बराबर हम नंबर मानेंगे ए बी, तो कोई भी नंबर होता है वो 10a+b होता है, 2 डिजिट का नंबर। तो b जो है वो 2a है, क्योंकि जो यूनिट वाला प्लेस है वो टेंस वाले के 2 टाइम्स है। यदि उन डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है, तो वो कह रहा है यदि उनको डिजिट को रिवर्स कर दिया जाता है तो हमारा जो आंसर हो जाता है, जो हमारा जो नंबर मिल जाएगा वो 10b, भाई रिवर्स करोगे तो ba हो जाएगा, नंबर बन जाएगा 10b+a। इसको जो 10b+a है वो बराबर हो जाएगा पहले वाले नंबर के 18 ज़्यादा, तो इस तरीके से 18 आ जाएगा, और 9b-9a बराबर 18 हो जाएगा, और b-a बराबर हमारा 2 आ जाएगा। अब इसमें जो b की वैल्यू है उसको हम रख देंगे, तो 2a है और a बराबर हमारा 2 आ गया, तो a b का दुगना है, तो b बराबर 4 आ गया, तो हमारा a 2 और ये हमारा b 4, तो 24 इसका आंसर है, डी हमारा ऑप्शन सही है। इंटीरियर एंगल दे रखा है एक रेगुलर पॉलीगन का 108 है, तो वो पूछ रहा है कि इसमें कितनी साइड्स हैं। तो स्टूडेंट्स जब भी कोई इस तरीके का फॉर्मूला, इसके लिए फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180/n बराबर एंगल के, तो n-2 1/80 n। अब हम इसको इधर ले गए, इसको हमने n की मल्टीप्लाई इधर इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर ली, 180 में से 108 घटा देंगे, और 360 को इधर ले जाएंगे, 72, ये हमारा ये बचेगा 72x बचेगा, और 72x बराबर यहाँ छोड़ देंगे, और इसके नीचे डिवाइड करने के बाद 5 आ जाएगा।
इसमें अगला जो क्वेश्चन है द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल दे रखे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी को जोड़ते हैं और 360 के बराबर रख देते हैं, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल का सम्स 360 होता है। ये सब जुड़कर 310 आ जाएगा बराबर 360, एक्स बराबर 36 आ गया। हमसे लार्जेस्ट एंगल पूछ रहा है, लार्जेस्ट एंगल वो होगा जिसका रेशियो बड़ा होगा। तो हमारा जो चौथा है वो सही था, तो चौथे का मतलब कि इसमें हमने इसकी मल्टीप्लाई कर दी तो 144 आ गया, जो कि ऑप्शन हमारा सी सही है। तो स्टूडेंट्स एक तो ये अभी बड़ा ही अच्छा सवाल था। ये पे कह रहा था कि नॉन ओवरलैपिंग ट्रायंगल कितने बनेंगे। एक यदि 11 साइड का पॉलीगन है, तो एक हमने 11 साइड का एक पॉलीगन तैयार करा है, और उससे नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं होने चाहिए। तो ऐसे जो हमारे ट्रायंगल बनेंगे वो हमारे नो ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा ऑप्शन सी सही है। एक क्यूब है, उसकी साइड दे रखी है 5 सेंटीमीटर की, वो कह रहा है कि उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अभी क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6L² होता है, तो एल हमें दे रखी है 5 जो 25 6 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। एक रेगुलर हेक्सागन का इंस्क्राइब्ड है एक सर्कल के अंदर, तो हमसे कह रहा है कि उसकी रेडियस 6 है, तो बताओ तो पेरीमीटर उसका रेक्टेंगल का उसका हेक्सागन का कितना होगा। तो स्टूडेंट्स पहले आप देख लीजिए, क्योंकि एक सर्कल के अंदर है, हेक्सागन है, तो इसकी सीधी साइड को आप यहाँ से मिलाएंगे तो इसका मिडिल जो होगा वो 6 होगा। और एक बात और आप ध्यान दीजिए थी, इसकी अब सारी साइड्स को मिलाएंगे, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन था तो ये 60-60 के सभी आ जाएंगे। जब ये 60-60 के हैं तो ये भी 60-60 के होंगे, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल की ये साइड 6 है, ये साइड 6 है, क्योंकि ये रेडियस है सर्कल की, तो ये भी 6 होगी। अब 6 6 6 6, तो 6 के 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 जो हमारा इसका पेरीमीटर आ जाएगा। ये कह रहा है कि रेडियस दे रखी है एक सिलेंडर की, एक इंक्रीज कर दी गई है वो 4 सेंटीमीटर तो 16 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट है वो हो गई है, वो थी 4, तो नई हाइट पूछ रहा है। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा सवाल आता है तो दोनों, क्योंकि वो कह रहा है कि सरफेस एरिया सेम रख है, तो दोनों सरफेस एरिया को सेम रख देंगे, बस R1 H1 कर देंगे, R2 H2 कर देंगे, जो जो हमें पता है सारी वैल्यू रख दीजिए। तो हमें R1 पता है, H1 पता है, 2 पाई 4 × 4 और 2 पाई 16 हमारा इंटू H2, और इस तरीके से हमारा 16/16 ये हमारा 1 सेंटीमीटर आ गया। ये कह रहा था वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर विच एग्जैक्टली फिट्स इनटू ए क्यूब ऑफ द साइड, इसमें 4 सेंटीमीटर इज, तो इसका जो आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सा πr² होता है, तो πr² होता है। तो आप देख लीजिए भाई, R तो उसमें हमें पता लग जाएगी 2 हो जाएगी, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इंटू 4, तो 4 4 जा 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। एक क्यूब है, 5 बाई उसकी साइड है, कितना उसका वॉल्यूम होगा, क्यूब का वॉल्यूम साइड की क्यूब होता है, तो 5 5 × 5 × हमारा 125 बाई की क्यूब आ जाएगा। डायमेंशन दे रखी है गोडाउन की इतनी इतनी, और उसमें एक बॉक्स की दे रखी है, वो डायमेंशन इतनी है। हमसे कह रहा है कितने बॉक्स आएंगे, तो वॉल्यूम निकालो पहले गोडाउन का, सभी की मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतना आ गया, और फिर वॉल्यूम निकाल दो बॉक्स का, वो इतना आ गया, इतने पॉइंट, तो दोनों को डिवाइड करने पे हमें जो है हमें वो मिल जाएगा वो 2000 बॉक्सेस। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है वो हमारा ऑप्शन ए सही है। पॉसिबिलिटी पूछ रहा है ऑड नंबर होने की। एक गोटे को जब डाइस का फेंका गया है, डाइस में हमारे ऑड नंबर 1 3 और 5 होते हैं, तो जितनी प्रोबेबिलिटी होती है और जितने टोटल हमारे आउटकम्स होते हैं, जितने हमारे मतलब कि आने के चांस होते हैं, और जितने हमारे टोटल आउटकम्स होते हैं उनको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारी प्रोबेबिलिटी निकल जाती है। फर्स्ट एंड सेकेंड इंटरवल दे रखा है ग्रुप डाटा का, 5 से 10, 10 से 15, हमसे 5th पूछ रहा है, तो हमने फर्स्ट हो गया ये, सेकंड थर्ड हो गया 15 to 20, फोर्थ हो गया 20 to 25, फिफ्थ हो गया हमारा 25 to 30। तो इस तरीके से जो हमारा आया है वो आंसर हमारा बी सही है। तो स्टूडेंट्स जो हमारा साइंस का सॉल्यूशन उसको और आप देख लीजिए। तो साइंस के सॉल्यूशन में जो हमारा 66 का बी है, लो टेम्परेचर पे है, उसके मेज के लिए ज़रूरी है। 67 का हो, और 68 के ए है एंटीबायोटिक्स, और 69 का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, 70 का पॉलिस्टर एंड कॉटन है, 71 का सल्फर डाइऑक्साइड है। डियर स्टूडेंट सल्फर डाइऑक्साइड इसलिए है क्योंकि बाकी सारे जो हैं वो मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड हमारे बेस होते हैं। एक इसमें किसी स्टूडेंट्स कह रहा था कि ये नहीं होगा, यही होगा क्योंकि सल्फर एक नॉन मेटल है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, और एसिडिक ही ब्लू को रेड कर सकता है। इसमें क्रैकर्स बनाने के लिए सल्फर होते हैं। और 73 का कोलतार है, ये हमने रिवाइज करा है। और 74 का वेजिटेशन ओनली है, और 75 का CO2 है। कुछ CO भी कह रहे हैं, CO नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट जो इसका कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन में CO निकलेगी, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं आइडियली बात करते हैं, कंप्लीट के लिए बात कर रहे हैं, तो CO2 इसका आंसर होगा।
और जो हमारा 76 का 76 का है वो डिस्टिलेशन है, पहले हमने गलत पढ़ लिया था तो उसमें हमने गलत लिख दिया था तो उसको रिवाइज करा गया। 77 का हमारा फॉरेस्ट है, और मतलब कि डी। 78 का हमारा ए है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 79 का जो है हमारा वो है, 79 का हमारा ए है, सॉइल इरोजन। और 80 का हमारा रिवाइज कीजिए। 80 बड़ा ही डाउटफुल है क्योंकि इसमें क्वेश्चन उल्टा दे रखा है। हमको ये लग रहा है कि उसमें प्लांट सेल से अलग क्या है एनिमल सेल में। यदि ऐसे क्वेश्चन होता तो सेल बॉल हम कह सकते थे, लेकिन बाकी वो क्वेश्चन हम ही उल्टा है, तो इसलिए हमारी तरफ से तो वो क्वेश्चन फेल है। आगे क्वेश्चन देखा जाएगा कि क्या है, लेकिन हमारी तरफ से वो क्वेश्चन गलत है। हो सकता है वो आपके हिसाब से सही भी हो सकता है, लेकिन हम हमारे हिसाब से मानक से वो सही नहीं बैठ पा रहा है। आप उसका देख लीजिए। 81 का न्यूक्लियस होगा, क्योंकि जो हमारे ये प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम, वो इसमें न्यूक्लियस में होते हैं। और जो हैन है इसमें, और गैमेट्स हैं जब फ्यूजन इसमें होता है। आयोडीन है इसमें 84 में, और 85 का सी है गोइटर, 86 का बी है ग्राउंड। देखो इसमें स्टूडेंट्स आधे ये कह रहा है कि कुछ कह रहे थे कि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन एक अपने आप में ही एक फोर्स है, तो ग्राउंड पे हम फोर्स लगाते हैं तब जाकर हम चल पाते हैं। तो ये आपको इसमें क्लियर करा दूं। और मस्कुलर फोर्स है इसमें 80, इसमें डिक्रीज है 88 में बी। 89 का सी है, इंक्रीज है। 90 में इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड है। और 91 में 3300 मीटर है। और 92 को हमने रिवाइज करा है कि ऑल ऑफ दिस 3 टाइप ऑफ रिएक्शन उसमें होंगी। 93 में बी है वेजिटेबल। इसमें एक विनेगर, विनेगर को कह रहे थे विनेगर अपने आप में एसिड है, तो वो नहीं होगा क्योंकि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराते हैं। 94 में सी है। 95 में क्रस्ट है। और 96 में ईस्टर्न है। और 97 में 29 है। एक इसमें हमारे 15 बता रहे थे, 15 नहीं होगा क्योंकि 15 में फुल डे नहीं दिख, फुल मून नहीं दिखेगा। उसमें 29.50 होता है, ठीक है ना, तो उसको 30 ही कह देते हैं, लेकिन एक हमारा जो लूनार डे होता है वो 29 डे का होता है, तो 29 डे सही है। 98 में वाटर वेपर आएगी, क्योंकि इसमें बड़ा ही टेक्निकल क्वेश्चन था, या आदमी मतलब मैक्सिमम का गलत होगा क्योंकि इसमें हमारा भी गलत था, इसको रिवाइज करा गया है। तो ये वाटर वेपर इसमें जब देखा गया है तो वाटर वेपर है जो हमारे ग्रीन हाउस को इफेक्ट को बढ़ाते हैं। 99 हमारा इसमें 99 में हमारा है बी है। और जो 90 हमारा जो 100 है वो हमारा SO2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास पूरा सॉल्यूशन हमने आपको दिया। आप हमारे चैनल से रिजल्ट के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।